हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं पास्टर विकी दास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जो है अबंडेंट लाइफ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उसने मुझे ये आइडिया दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी जहां मैं उसके वचन को आप सबसे शेयर कर पाऊं। आज गुड फ्राइडे यानी कि पूर्ण शुक्रवार है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। पर आज के इस दिन को गुड क्यों कहा जाता है? क्या गुड है आज के इस दिन पे? आज का दिन गुड इसीलिए है क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया था। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, पाप जो हमारे जीवन में राज कर रहा था, जिससे पूरे संसार पाप में है, उस पाप से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और पाप की सजा मृत्यु है, बाइबल कहती है, और हम सबको मरना था, मौत हम सब के ऊपर आना था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पाप के बोझ को अपने ऊपर लेके खुद को हमारे लिए बलिदान किया। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और आज वो दिन है जहां हम उद्धार को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उद्धार को पाते हैं, मुक्ति पाते हैं अपने पापों से, आजादी पाते हैं अपने पाप के बोझ से, पाप के दासत्व से। आज आइए आज के इस गुड फ्राइडे के पावन अवसर पे हम प्रभु यीशु मसीह के उन 7 वाणियों को सुनते हैं जो उसने क्रूस से कही थी। वो 7 आखिरी वचन जो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब कहा था। और आज मेरे साथ साथ प्रभु के 3 और दास हमारे साथ जुड़ेंगे। पास्टर रंजन खड़गपुर जी चर्च से, पास्टर संजय घोष कोलकाता जी से और पास्टर पंकज दास पेद्दापुर से परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरे दया, तेरे प्रेम के लिए, इस खातिर प्रभु आज हम जीवित हैं। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं जब आज का ये सेशन तेरे 7 वाणी में से हम लोग सुनने जा रहे हैं। प्रभु हम सबको तो आशीष कर जो हम बोलने वाले हैं तेरे वचन को प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम खुद से नहीं परंतु तू हमारे द्वारा बोले, तेरा पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोले, क्योंकि जो सुनने वाले लोग हैं प्रभु, देखने वाले लोग हैं, उनके हृदय में तू कार्य कर। जब वे सुनते हैं प्रभु तो उनसे बातें कर परमेश्वर, आशीष कर ताकि तेरे वचन उनके हृदय को छू जाए और उनके हृदय में घर बनाए, ताकि प्रभु वो तुझे जान सके, तुझे पहचान सके और प्रभु तेरे सच्चाई के राहों में विश्वास से आगे बढ़ पाए। प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ मैं खुद को और पास्टर रंजन दास को, पास्टर संजय घोष को और पास्टर पंकज दास को जो तेरे वचनों को बोलेंगे। प्रभु तो हमारे द्वारा महिमा पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में ये भार देते हैं प्रभु और धन्यवाद के साथ ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रभु के 7 वाणियों को। यीशु मसीह की 7 वाणियों में से पहली वाणी जो उसने क्रूस से कहा था, जिसे हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 34वां अध्याय, जहां लिखा है, हे पिता तू इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। यीशु मसीह जो क्रूस पे लटका है और वो वहां से नीचे खड़े उन लोगों को देख रहा है, वो उन लोगों को देख रहा है जो लोग उसे सताया था, जो लोग उसे मारा था, कोड़े लगाए थे, उसे इनकार किया था। और उन लोगों को देखते हुए यीशु मसीह अपने पिता से कहता है कि तू इन लोगों को माफ कर दे। अपने कष्टदायी दुख के बीच में यीशु का हृदय दूसरों के लिए केंद्रित था। यहां हम उनके प्रेम की प्रकृति को देखते हैं। अनकंडीशनल लव, एक ऐसा अनोखा प्यार जो आज तक किसी ने किसी से नहीं किया है। धरती पर अपने अंतिम क्षणों में यीशु क्षमा का प्रचार करता है। वो पापियों को क्षमा करने के उद्देश्य से धरती पे आया और उसने हमसे प्यार किया और अपने जीवन के अंत तक हमें माफ करना सिखाया। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह की कही हुई पहली वाणी हमें माफ करना सिखाता है। यीशु मसीह अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ इस धरती पे आया हम सबको पाप से छुड़ाने के लिए। वो पाप जिसकी सजा मृत्यु है, जिस पाप से हमारा बच नहीं सकते, जिससे हम खुद से उद्धार पा नहीं सकते, उस पाप से उद्धार देने के लिए यीशु माफी बन के हमारे जीवन में आया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। पाप से उद्धार पाने के लिए क्षमा जरूरी है मेरे प्रियो। क्षमा वो चीज है जिसे हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश इन्हें देने में संकोच करते हैं। हालांकि यीशु ये स्पष्ट करता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14-15 में कि क्षमा हम इसे दिए बिना पा नहीं सकते। क्षमा तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक अपनी असफलताओं को हम स्वीकार ना करें। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम ना तो माफी दे सकते हैं और ना ही माफी कर सकते हैं। क्यों हम किसी को माफ करें? क्योंकि ईश्वर ने हमें माफ किया है। अपने जान उस क्रूस पे देके we forgive in obedience to God. We forgive others to gain control of our lives from hurt emotion. We forgive so we won't become bitter and defile those around us. तो आइए मेरे प्रियो, एक माफी की हृदय के साथ दूसरों को माफ करना सीखें। और परमेश्वर जो हमें माफ किया है, हमारे गुनाहों से हमें उद्धार दिया है, जिसकी सजा मृत्यु थी उससे बचाया है सिर्फ क्षमा करके। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके विश्वास के द्वारा उसकी क्षमा को हम प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही क्षमा के हृदय के साथ हम दूसरों को भी माफ करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया है और यह क्षमा सबके लिए है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आज गुड फ्राइडे व पूर्ण शुक्रवार के इस पावन और ब्लेसेड दिन पे आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर रंजन दास आपके बीच में। मैं आज यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहा गया 7 वाणियों में से जो दूसरा वचन है, जो वाणी है, उसे मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ खोल लें लूका लिखित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 43 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और यीशु मसीह उससे कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ परम देश में होगे। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस पर से कहा गया ये दूसरा वचन है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ परम देश में होंगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके दाएं और बाएं 2 डाकू या 2 चोर जो हत्या और विभिन्न प्रकार के क्राइम किए हुए थे, उन्हें भी क्रूस की सजा दी गई थी।
और जिस प्रकार से वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सैनिक लोग थे, बहुत सारे याजक लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे, ये सारे लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी ठट्टा कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर तू परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो तू क्रूस से नीचे उतरा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से यह डाकू भी है जो है यीशु मसीह के जो बगल में क्रूस पर है, वो भी यीशु मसीह का ठट्टा करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तू मसीह है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। मेरे प्रियो, इसके साथ ही साथ जो बगल में एक और जो डाकू है, वह उसे डांटते हुए और उसे धिक्कारते हुए कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अरे हम तो अपने किए हुए पापों की सजा भुगत रहे, परंतु ये तो निर्दोष मनुष्य है, फिर भी ये सजा भुगत रहा है। मेरे प्रियो, अगर 23 अध्याय लूका लिखित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 42 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि ये जो दूसरा डाकू था, यह वहां पर यीशु मसीह से इस प्रकार से कहता है। वो कहता है कि यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। हालेलुया। वो कहता है, जीसस रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। हालेलुया। यहां पर ये दूसरा डाकू जो है वो यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है, यीशु मसीह से एक अर्जी करता है। वो कहता है गिड़गिड़ाते हुए कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, क्योंकि वो जान चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था, क्योंकि वो पापी था और वो जानता था कि उद्धार केवल मात्र यीशु मसीह में है। ये वो व्यक्ति है जिसके पास उद्धार है। हालेलुया। और वो उस वक्त यीशु मसीह से गिड़गिड़ाते हुए ये अर्जी लगाता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, आज संसार की दशा भी ऐसी ही उस डाकुओं की तरह है जो क्रूस पर मरने के लिए चढ़ाया गया था। आज संसार की दशा भी इसी प्रकार से है। लोग जो है वो पाप में मरे जा रहे हैं, लोग जो है वो पापों में खत्म और नष्ट हुए जा रहे हैं। परंतु आज जरूरत है संसार की, आज जरूरत है इस पृथ्वी के लोगों की, ये मानव जाति की, कि वो यीशु मसीह के सामने आए और उसे परमेश्वर और उद्धारकर्ता जानकर उससे रिक्वेस्ट करे और अर्जी लगाए कि परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो हमारी भी सुधि लेना। हालेलुया। और आज का जो वचन है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था, ये दूसरा वचन वो हम 23 अध्याय का 43 पद में पाते हैं। और यीशु ने जब ये डाकू अपने हृदय की बातों को, हृदय के पश्चाताप को यीशु के सामने एक रिक्वेस्ट के रूप में रखता है और यीशु उसकी इस अर्जी को, उसके इस रिक्वेस्ट को सुनता है और वो तुरंत उसे जवाब देता है। और यीशु कहता है कि आज ही तू मेरे साथ परम देश में होगा। हालेलुया। वो कहता है, यीशु कहता है उस डाकू से कि तू आज ही मेरे साथ परम देश में होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहां पर एक बहुत बड़ी आशा और एक बहुत बड़ा एक वचन, एक प्रॉमिस उस डाकू से करता है। क्रूस पर से यीशु मसीह ने यह दूसरा वाणी, यह दूसरा वचन जो है उस डाकू और उस एक पापी के उद्देश्य में कहा था। कब? जब उसने अपने मुंह से कन्फेस किया, जब उसने अपने मुंह से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और इस संसार का परमेश्वर जानकर अपने आप को समर्पण करता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण कर। तो यीशु मसीह भी उसकी अर्जी को सुनता है, उसके रिक्वेस्ट को कान लगाता है और वो उसे कहता है कि आज ही तू मेरे साथ परम देश में होगा। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी एक आशा, एक बहुत बड़ी हमारे लिए होप है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से इस सारे संसार के लिए कहा है। यीशु मसीह नहीं कहता है कि तुम स्वर्ग में जाओगे, यीशु मसीह नहीं कहता है कि तुम पहुंच जाओगे या तुम्हें ले जाया जाएगा, परंतु यीशु मसीह ने कहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहने पाओ। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आशा जो है वो यीशु मसीह में हम पाते हैं, ये उद्धार की आशा और ये पाप क्षमा की आशा जो हमें यीशु मसीह ने क्रूस पर से दिया। और वो कहता है कि आज ही तुम मेरे साथ
परम देश में होंगे। मेरे प्रियो, हम जिस दिन भी मरे ना, जिस दिन भी हमारी मृत्यु क्यों ना हो, हम उसी दिन यीशु मसीह के साथ उस परम देश में रहने पाएंगे। यही है क्रूस पर से कहा गया यीशु मसीह के उस 7 वाणी में से दूसरा वाणी का आशीष, कि यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी में ये आश्वस्त किया है, ये कि हम और आप जो यीशु मसीह में आशा लगाए हैं, हम और आप जो यीशु मसीह में यीशु मसीह की ओर ताके हुए हैं, जब हम और आप इस पृथ्वी से जाएंगे तो हम उसके साथ परम देश में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे के अवसर पर परमेश्वर सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आज के इस गुड फ्राइडे की विशेष सभा में आपका स्वागत करते हैं। और अभी तक हमने 2 वचनों को सुना है और इस वक्त मैं तीसरे वचन को आपके सामने पेश करूंगा और उसके लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और 26 पद। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया है। उसके हाथों में, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई है और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, जहां से बूंद बूंद करके खून उनके शरीर से निकल रहा है। वो लगभग 3 घंटे से उस कलवरी के क्रूस पर हैं और वो उस तकलीफ में, उस कष्ट में वो देख रहे हैं। सामने कितने लोग हैं जो उनके मौत का तमाशा को देख रहे हैं। शायद वे लोग भी हैं जो कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, आ रहे थे, होशाना, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो बोल के उनका स्वागत कर रहे थे। शायद आज वे लोग भी इस भीड़ में हैं और वो देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा दृष्टि से वो देख रहे हैं कि उनकी मां उस भीड़ में खड़ी है और साथ में उसका एक चेला, उसका नाम वहां लिखा नहीं है लेकिन हम जानते हैं वो यूहन्ना था जिसने यूहन्ना की पुस्तक लिखी है और वो उसके साथ खड़ा है, उसके मां के साथ। सारे चेले लोग भाग गए हैं, यहूदा वो मर गया है और यहाँ पर यूहन्ना सिर्फ उसकी मां के साथ खड़े हैं। हम वहां पर देख रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने मां को यहां पर नारी कह के पुकार रहा है, कह रहा है, हे नारी। अगर हम जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे उस समय अगर हम देखेंगे इज़राइल जाति में और उस समय इज़राइल देश में हे नारी कहना एक सम्मान की बात थी।
प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को सम्मान देकर कह रहा है, हे नारी। लेकिन क्या सिर्फ वो अपनी माँ को सम्मान देकर कह रहा है, हे नारी, या और बात है? अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 15वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? सांप को श्राप दे रहा है, यानी शैतान को श्राप दे रहा है कि तेरे और नारी के वंश के बीच शत्रुता होगी। तू क्या करेगा? नारी के वंश के पैरों में डसेगा और वो तेरे फन को कुचलेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि नारी से कोई वंश नहीं होता है, वंश पुरुषों से होता है। और प्रभु यीशु मसीह वो नारी का वंश है, क्योंकि यूसुफ जो था उसका सामाजिक पिता था, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर आए थे। और आज वो सारे मानव जाति के पापों को लेकर उस कलवरी के क्रूस पर तकलीफ में है, कष्ट में है, फिर भी वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ का क्या होगा, कौन उसे देखभाल करेगा। और इसीलिए वो क्या कह रहा है यहाँ पर? अपनी माँ की जिम्मेदारी वो अपने चेले यूहन्ना को दे रहा है और कह रहा है कि ये आज आपकी माता है। और यूहन्ना से कह रहा है कि तुम उसे माता कहो, और अपनी माता से कह रहा है तुम उसे अपनी बेटा समझो। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तकलीफ में होने के बावजूद अपनी माता का ख्याल रख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज वो जीवित हैं और इस समय वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। तो कितना ख्याल वो आज हमारा कर सकता है और करता भी है। हो सकता है कि हम आज अपने जीवन के बहुत मुश्किल घड़ी से जा रहे हैं, बहुत तकलीफों से जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि कैसे हम मुश्किलों से, इस तकलीफ से हम निकलेंगे। तो आज इस गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमसे कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, तुझे कभी ना मैं छोड़ूंगा। वो कह रहा है कि वो आज हमारे साथ है, आज हर एक विश्वासी के साथ वो है। जिस तरह उस दिन तकलीफ में होने के बावजूद वो अपनी माँ के बारे में सोचता है, अपनी माँ को, अपने यूहन्ना को सौंप देता है कि तू इसका देखभाल कर। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस गुड फ्राइडे के पावन दिन में हमें ये याद रखना है, हमें ये विश्वास करना है कि हम चाहे जीवन की किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारे सारे तकलीफों को जानता है, वो हमारे आंसू को देखता है, और वो हमेशा तैयार है हमारी मदद करने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए। आइए उन्हें अपने जीवन में हम ग्रहण करें। अगर अभी भी हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं तो हमारे पास आज मौका है कि उसे अपने जीवन में हम ग्रहण करें, अपने पापों का क्षमा पाएं और उसके अनंत जीवन को अपने जीवन में हम पाएं। तभी ये गुड फ्राइडे हमारे जीवन में क्या होगा, एक मायने लेके आएगा, और इसका सही अर्थ हमारे जीवन में क्या होगा, हम देख पाएंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु आपके साथ, मेरे साथ, और हम सुनने वाले हर किसी के साथ वो हो, उनकी आशीष हम सभी के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। जय मसीह। आज वो दिन है जिस दिन हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान और प्राण दिया हमारे और आपके लिए। आइए कुछ देर तक हम ध्यान करें मत्ती रची सुसमाचार का 27 अध्याय और 46 पद में। वहां लिखा गया है कि जब परमेश्वर क्रूस पर थे, उसने अपने पिता से कहा, ईलाई ईलाई लामा सबक्तने, मेरे पिता तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। हम जब बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या यही परमेश्वर यीशु मसीह
कुछ दिन पहले अपने चेलों से कह रहे थे कि तू भयभीत ना हो, तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे साथ सदा सर्वदा रहूंगा। आज वही परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर है और अपने पिता से कहता है, इलाई इलाई लामा सबक्तने, मेरे पिता तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर तू मेरा साथ नहीं है। परमेश्वर तेरा हाथ और तेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं है, मेरे परिवार के ऊपर नहीं है। मैं देखो इतना दुख तकलीफ और संकट से गुजर रहा हूं। देखो मेरे घर और परिवार का स्थिति क्या है, घर और परिवार का अवस्था क्या है, पर परमेश्वर तू देखता नहीं है। और बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तूने हमें अकेला छोड़ दिया है। पर हम आपको याद दिलाए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सदा सर्वदा तेरे साथ हूं। परमेश्वर का ये वाचा है, परमेश्वर का ये शब्द है। जब परमेश्वर अपने चेलों के साथ थे एक बार नाव में, और बहुत जोर की एक आंधी और तूफान आई। वो चेले कहते हैं कि परमेश्वर तू सो रहा है, इतना जोर का आंधी और तूफान आया है, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम लोग मर जाएंगे और डूब जाएंगे। परमेश्वर उठता है और सबसे पहले कहता है, तू भयभीत ना हो, मत डर मत डर। और वो हाथ अपना बढ़ाकर उस तूफान को रोकता है। कभी कभी हम लोग को भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर तुझे चिंता नहीं है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तकलीफ और मुसीबत के बीच में प्रभु कहता है, तू भयभीत ना हो, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी ऐसा लगता कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु के कान तक नहीं पहुंचती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि लगता है कि प्रभु अपना चेहरा फेर लिया है हम लोगों से और वो हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। पर बाइबल कहती है और हमेशा हमें याद दिलाती है कि प्रभु का वचन और उसकी प्रतिज्ञा है कि हम सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें सब कोई छोड़ दे, माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, घर के परिवार के लोग छोड़ दे, दोस्त छोड़ दे, पर परमेश्वर का ये वचन है, ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर हमारे साथ सदा सर्वदा रहता है। वो हमारी हर एक प्रार्थना सुनता है। भले वो प्रार्थना हमारे समय में वो उसका उत्तर ना मिले, लेकिन परमेश्वर हर प्रार्थना जो हम करते हैं वो हर प्रार्थना सुनता है। हमें याद है एक समय जब हम लोग दुख तकलीफ और मुसीबत से गुजर रहे थे, हमने भी प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर क्या तू हम लोग के साथ है, क्या तू हमारे परिवार के साथ है। और परमेश्वर ने बहुत ही अजीब तरीके से अपनी उपस्थिति हम लोग के परिवार के बीच में अपने आप के को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे परिवार में आया, हमारे जीवन में आया। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना की उत्तर ना दे। हो सकता है कि कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना की उत्तर देर से दे और हम सोचते हैं कि परमेश्वर समय चला जा रहा है, तू कब इस प्रार्थना का उत्तर देगा। हमारे परमेश्वर और पिता को मालूम है सही समय, सही तरीका और सही दिन वो प्रार्थना का उत्तर कब देगा। जब हम देखते हैं पुराने नियम में एक कहानी है दानियल में, जब 3 दोस्त शाद्राक, मीशाक और अबेदनीगो को इस आग के भट्टी में राजा नबूकदनेस्सर ने फेंक दिया था और कहा था इस आग के भट्टी में फेंके कि पुकारो अपने परमेश्वर को,
देखते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आके बचाएगा कि नहीं। शाद्रक, मीशक और अबेदनीगो, ये 3 दोस्त कहते हैं कि मेरा परमेश्वर हमें आग के भट्टी से बचाए या नहीं बचाए, हमारा परमेश्वर हमें इस तकलीफ और मुसीबत से बचाए या नहीं बचाए, लेकिन हम तब भी उस परमेश्वर का स्तुति और गुणगान करेंगे, क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है। कहानी में लिखा हुआ है कि जब वो तीनों दोस्त आग के भट्टी के अंदर थे, एक चौथा व्यक्ति आ पहुंचा और नेबुकदनेस्सर ने कहा कि ये चौथा व्यक्ति कौन है, निकालो इन सबको आग के भट्टी से। और जब इस आग के भट्टी से तीनों को निकाला गया तो बाइबल कहती है कि इस तीनों को इनके ना कपड़े जले हुए थे, ना इनके सर के एक केस या बाल जला हुआ था। परमेश्वर ने उसे एक जलती हुई आग के भट्टी से बचाया। वही परमेश्वर आज हमारे और आपके संग है। क्या वो परमेश्वर हमें और आपको नहीं बचा सकता है हमारे संकट से, हमारे तकलीफ से, हमारे दुख से और हमारे मुसीबत से? हाँ, वो कर सकता है, पर बहुत बार हम विश्वास खो लेते हैं। बहुत बार परमेश्वर से वो विश्वास उठ जाता है। शैतान आके हमें कहता है कि वो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं बचाएगा, वो तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। पर परमेश्वर का वचन हमें हमेशा याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है सर्वदा। कितनी खुशी की बात है कि हमारा ये परमेश्वर, जो एक जीवित परमेश्वर है, हमारे साथ है, हमारे संग है। हमारे घर में उसकी उपस्थिति है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम जब खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सब चीज देखता है। और वो दयालु परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है, मुझ पर विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख, भयभीत ना हो, डर मत मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रख। मैं सही समय में, सही तरीके में तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर दूंगा। आज हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपको ये कहकर उत्साहित करना चाहते हैं कि अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप भयभीत हैं, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे दूर चला गया है, या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुनता है, हम आपको एक बार फिर से याद दिलाएं कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा प्रार्थना सुनता है, हमारे दुख और तकलीफ को देखता है। वो परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। अगर वो परमेश्वर ने अपना जान एक क्रूस पर दे दिया, उसका जान किसी ने लिया नहीं, वो खुद स्वयं अपने आप को क्रूस पर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है। आए हम उस पर विश्वास फिर से लाएं। हम इंसान हैं, बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह से दूर चला जाते हैं। बहुत बार दिल में तकलीफ होता है, दुख होता है कि परमेश्वर तुमने हमारा प्रार्थना नहीं सुना। आज आपको हम उत्साहित करना चाहते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर पे और उसके वचन में, उसका वचन जो एक सच्चा जीवित वचन है, उस पर हम विश्वास लाएं, उस पर हम विश्वास लाएं। एक और बार हम अपने घुटने को टेके और प्रभु से कहें, प्रभु हमें माफ कर दे कि हमने अपना विश्वास खो दिया था, कि प्रभु हमने तेरे वचन को विश्वास नहीं किया। एक बार फिर प्रभु हमें वो ताकत दे और शक्ति दे, हमें वो सामर्थ्य दे प्रभु कि हम फिर से तेरे वचन पर विश्वास करें और तेरे ऊपर अपने विश्वास लाए, क्योंकि तू एक जीवित परमेश्वर है, तू एक उत्तर देने वाला परमेश्वर है,
तू एक हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आए परमेश्वर पर हम विश्वास लाएं। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जगत को छोड़कर जाने के पहले अपने चेलों से कहा कि मैं तेरे साथ सदा सर्वदा रहूंगा। सदा सर्वदा, इसका मतलब होता है कि मैं तेरे साथ हमेशा, अनंत तक, काल तक मैं तेरे साथ रहूंगा। कितनी खुशी की बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें देखता है, हमें जानता है। जो दुख और तकलीफ के बीच में हम गुजरते हैं वो सब समझता है, और परमेश्वर अपनी तरह से उत्तर देगा और हमारे और आपके दुख, तकलीफ और मुसीबत के बीच में वो आएगा और अपनी शांति को देगा। आइए परमेश्वर पर हम विश्वास रखें और उसके वचन को हम पढ़ें और प्रार्थना करें। वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। हे जग के मुझको चाहने वालों, हे जग के मुझको चाहने वालों, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। सबके गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा से दुआएं किया। सबके गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा से दुआएं किया। इनके गुनाहों को तू माफ कर दे, इनके गुनाहों को तू माफ कर दे। जो कुछ उन्होंने किया, क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का फिर से गुड फ्राइडे की इस विशेष सभा में स्वागत करते हैं। और अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से कही गई 4 वचनों को हमने सुना है, और इस समय हम 5वें वचन को सुनेंगे, जिसे हम पाएंगे यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और 28 पद में। आइए हम उस वचन को पढ़ लेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 बातों को हमें जानना जरूरी है। पहला कि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान थे, वे एक मनुष्य थे। और दूसरी बात जो थी, जब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, ये उनके एक आत्मिक बात को भी हमें समझाती है। आइए हम एक एक करके दोनों बातों को देखेंगे। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मनुष्य हैं, हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हम जब परिश्रम करते हैं तो हमें थकान भी होती है,
और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रभु को भूख लगी, उन्हें नींद आई, उन्हें तकलीफ हुई। रात जब इस कलवरी के क्रूस पर वो लगभग 4 घंटे से लटके हैं, उनके हाथों में, उनके पैरों में कीलें ठोकी गई है, वो तकलीफ में है और इस समय उन्हें प्यास लगना स्वाभाविक है, प्यास लगना स्वाभाविक है। और इसलिए वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि वो 4 घंटे से कलवरी के क्रूस पर है। सूरज की रोशनी सीधे उनके शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन जब हम चौथे वचन को देखते हैं, वहां से क्या होता है कि पूरे इज़राइल देश में और साथ में पूरे विश्व में अंधेरा छा गया और प्रभु यीशु मसीह उस तकलीफ में कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, मैं पानी पीना चाहता हूं, मैं प्यासा हूं, वो कह रहा है। और ये हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से एक इंसान थे और इसीलिए वो हम इंसानों की हर बातों को जानते हैं, हमारी हर एक तकलीफ को वो अनुभव करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि हम इस समय बहुत सारे मुश्किलों से जा रहे हैं, हम तकलीफों से जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद इस तकलीफ में कोई भी हमें देखने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कोई इंसान आपको देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपको देख रहा है। वो आपकी हर एक तकलीफ को महसूस कर रहा है, वो आपके हर एक आंसुओं को देख रहा है, क्योंकि वो भी जब इस पृथ्वी में थे वो भी एक इंसान थे। आज वो वहां स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है और हमारी हर बातों में वो हमारे साथ है। हालेलुया। और इस समय हम देखेंगे इस मैं प्यासा हूं इस बात की आत्मिक मीनिंग व इसका अर्थ क्या है। क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्यास उन्हें जो लगी थी ये उनकी शारीरिक प्यास थी, वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी मांग रहे थे, या इसका और कुछ अर्थ है? क्योंकि अगर हम पवित्र शास्त्र के वचनों में देखेंगे तो ऐसा बहुत बार हम पाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक है, वो कहता है कि मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, मैं तुम्हें जीवन जल की पानी दूंगा। ऐसा वो बहुत बार कहते हैं। पहले बार वो कहते हैं, हम अगर देखेंगे वो यूहन्ना उसका 4 अध्याय, जहां पर वो समरी स्त्री से बात करता है और समरी स्त्री को कहता है वो कि मैं तुम्हें जो पानी दूंगा वो तुम्हारे अंदर से क्या होगा, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा। और सारे वचनों को हम देखेंगे, यशायाह उसका 55 और 1 पद, वहां भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा, जो प्यासा है वो मुझसे पानी लेके जाए, ऐसा वो कह रहा है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 6 पद में हम देखेंगे तो वहां भी ऐसा कहा गया है कि मैं तुम्हें जीवन जल की नदी दूंगा, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा। तो हम देख रहे हैं इन वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा, तुम मुझसे वो पानी लो, क्योंकि मेरे पास जीवन जल की नदी है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस कलवरी की क्रूस पर उस तकलीफ में है, उनके हाथों में, उनके पैरों में कीलें ठुकी हुई है, उनके सर पर कांटों का मुकुट रखा हुआ है, जहां से क्या हो रहा है, बूंद बूंद करके वो खून गिर रहा है और वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और बहुत देर से वो क्रूस पर हैं और तकलीफ में है और वो कहता है मैं प्यासा हूं। लेकिन ये प्यास, हम देख रहे हैं कि ये प्यास उनकी शारीरिक प्यास नहीं थी, बल्कि ये प्यास उससे भी बढ़कर थी। ये प्यास है उन सारे लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी तकलीफ सही, अपने जीवन को उस कलवरी के क्रूस पर दिया, अपने एक एक बूंद लहू को उसने बहाया ताकि हर एक इंसान की पापों की क्षमा होने पाए। और हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आज इस
दुनिया में हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पाप को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। सिर्फ उन्हें जरूरत है कि यीशु के पास आकर उनसे अपने पापों की क्षमा को मांगे। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं प्रभु चाहता है, उनका ये प्यास जो है पूरे मानव जाति के लिए है। वो चाहता है कि हर एक जन उस पर विश्वास करे, वो उसके पास लौट आए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का विनाश करे, लेकिन वो चाहता है कि हर एक जन प्रभु यीशु मसीह में क्या करे, उस उद्धार को पाए, उस क्षमा को पाए, उस अनंत जीवन को पाए। तब देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये प्यास सिर्फ पानी की नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, हम अगर इसको व्यक्तिगत रूप से कहें कि मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को दिया, अपने पवित्र लहू को बहाया, और वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक विश्वासी पर यह जिम्मेदारी है उनकी इस प्यास को बुझाने की, और उनकी ये प्यास पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब हम उनके सुसमाचार को लेकर उन सारे लोगों के बीच में जाएंगे जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन्हें जब हम बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और जब वे सुनेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्यास धीरे धीरे बुझेगा। और हम उनके वचनों में पाते हैं, जब संसार की अंत में सारे लोगों तक सुसमाचार पहुंच जाएगी, और तब इस दुनिया का अंत हो जाएगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे दुनिया में जो सब हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जिन बातों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का आना अब दूर नहीं है। वो आ रहे हैं, वो बहुत जल्द आ रहे हैं। हम विश्वासी को तैयार होना है, हर एक विश्वासी को तैयार होना है, क्योंकि कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। उनकी ये प्यास आत्मिक प्यास है, उनकी ये प्यास उन आत्माओं के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, उस नरक की ओर जा रहे हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर का वचन हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। हम सभी को उनके सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि उनका वचन कहता है खेत पक चुका है, फसल तैयार है, लेकिन मजदूर बहुत थोड़े हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी को, हम हर विश्वासी को ये मजदूरी करना है, उनके सुसमाचार का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि वो सारे तकलीफों को महसूस करना चाहता था, उन सारे तकलीफों से वो जाना चाहता था। ऐसा प्यार वो हमें करता है, इस तरह हमारे बारे में वो सोचता है। आप सोच सकते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी के क्रूस पे थे, वो आपके, मेरे, हम सभी के पापों को लेकर वहां पर थे, और वो इस तकलीफ से गुजरना चाहता था, इस तकलीफ से वो जाना चाहता था। और आज वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। आज हम विश्वासी की जिम्मेदारी है उनकी इस आत्मिक प्यास को बुझाएं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये प्यास तभी बुझेगा जब हम लोग उनके सुसमाचार का प्रचार करेंगे, दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह के नाम को पहुंचाएंगे, उनके नाम को लोगों को हम बताएंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए थे। उन्हें बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए कलवरी के क्रूस पर जीवन को दिया, अपने लहू को बहाया। आज भी वो क्षमा हमारे लिए है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, उसे अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया, तो आज हमारे सामने ये मौका है। आज हमारे सामने ये मौका है। हो सकता है बाद में हमें ये मौका ना मिले। आइए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे अपने जीवन का प्रभु बनाएं, अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, वो हमें क्षमा कर देंगे, एक नया जीवन देंगे, हम उनके संतान कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तभी ये गुड फ्राइडे हमारे जीवन में एक सही मायने को लेकर आएगा। ये गुड फ्राइडे हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा, और हम यीशु मसीह के उस आत्मिक प्यास को बुझा पाएंगे। प्रभु परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और ये गुड फ्राइडे हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए, और हमारे सामने उन मौका को लेकर आए जब हम लोगों तक उनके सुसमाचार को पहुंचाए।
सारी बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह। मैं अभी आप लोगों के बीच में यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहा गया 7 वाणियों में से 6ठा वाणी को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि हमें मिलेगी यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 30 पद में। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। यीशु मसीह को जब वो सिरका चखाया गया, उसके बाद यीशु मसीह ने इस वाणी को क्रूस पर से कहा कि पूरा हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का क्रूस पर से कहा गया ये वचन जो है वो पूरा हुआ का तात्पर्य यह नहीं कि पूरा होने पर है या फिर पूरा होगा, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह का ये जो वाणी है वो सीधे तौर पर इस बात को बताता है कि जिस कार्य को, जिस योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया था, उसने इस कलवेरी के क्रूस में उसे समाप्त किया, उसे पूरा किया। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक से जब देखते हैं वचन को, हम पाते हैं कि मनुष्य जाति ने जब पाप किया और उसके बाद जब मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में एक विच्छेद हो गया, एक दरार आ गई, तो परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर था और अपने सृष्टि जिसे उसने रचना किया था उससे प्रेम करता था, मनुष्य से प्रेम करता था, उसने मनुष्य जाति और परमेश्वर से मिलाने का और मनुष्य जाति को उद्धार देने का एक महान एक प्लान और एक योजना को बनाया। ये योजना उत्पत्ति की पुस्तक में आरंभ में ही परमेश्वर ने मनुष्य के पाप में पतन होने के बाद में ही इसे बना दिया गया था, इसे तैयार किया गया था। और ये योजना के विषय में, इस परमेश्वर के प्लान के विषय में जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं तो जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं, इस परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हम पाते हैं, उन सारी भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में यीशु मसीह का और परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के विषय में भविष्यवाणी की है कि परमेश्वर की ओर से एक मेमना आएगा जो कि सारे मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करेगा और सारे जगत के पाप को उठा लेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के बाद उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि वो परमेश्वर का जो उस महान कार्य के जो बोझ को लेकर इस पृथ्वी में आया है, जो उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी में आया है, जिस कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी में आया है, उस कार्य को वो पूरा करे। और इसीलिए वो इस क्रूस के मृत्यु से पहले वो अपने आप में, अपने इस कार्य के विषय में वो जानते हुए और समझते हुए ये कहता है कि ये काम मनुष्य जाति का उद्धार का जो काम है वो समाप्त हुआ। अब मनुष्य जाति के सामने उद्धार का एक रास्ता है, अब मनुष्य जाति के सामने उद्धार का एक मार्ग उसने तैयार कर दिया यीशु मसीह ने। इसीलिए इन सारी बातों को वो समझते हुए ये जो वाणी है, ये छठा वाणी है, ये क्रूस पर से यीशु मसीह मृत्यु से पहले सारे मानव जाति के सामने कहता है कि इस कार्य को मैंने पूरा किया और ये कार्य जो है वो समाप्त हुआ। यानी उद्धार का कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। उद्धार के जो रास्ते को शैतान ने बंद करके रखा था, उद्धार के कार्य को जो शैतान ने अड़ंगा लगा के रखा था, यीशु मसीह ने क्रूस पर में उस उद्धार के मार्ग को खोल दिया और इस सारे मनुष्य जाति के लिए उसने क्या किया? उद्धार के काम को पूरा किया। उस परमेश्वर की महान योजना को उसने पूरा किया, उस सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को उसने पूरा किया और उस उद्देश्य को जिस कारण से यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया था उसे उसने
पूरा किया। इसीलिए वो क्रूस पर से इस छठे वाणी में इस बात को कहता है कि पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आज इस गुड फ्राइडे के दिन में हम और आप जो है परमेश्वर के उस महान कार्य जो उसने हमारे और आपके लिए किया है, उसके लिए हम धन्यवाद दें, उसके लिए हम शुक्रगुजार हों और उसके लिए हम परमेश्वर पे अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के सिखाए हुए बताए हुए उस रास्ते में चलें, ताकि जो परमेश्वर हमारे लिए किया है उस लक्ष्य को हम और आप पाने पाएं, उस स्वर्ग राज्य में पहुंचने पाए जिसका रास्ता उसने क्रूस पर से तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। एंड I want to thank Pastor Vicky Das for this wonderful opportunity given me to share this word of God among you people. Thank you once again. क्रूस से कही हुई प्रभु यीशु मसीह का ये 7वां और अंतिम वाणी है, जिसे हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 46 पर, जहां लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। उस क्रूस से प्रभु यीशु मसीह का ये 7वां और अंतिम वाणी है जो यीशु अपने पिता से कहता है। यीशु अपने जीवन के अंत तक अपने स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी था। यहां हम यीशु को अपने स्वर्गीय पिता के प्रति एक संपूर्ण भरोसा को देखते हैं। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन बिताया, ठीक वैसे ही उसने अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंप दिया। क्यों यीशु ने ऐसे कहा जो उसने कहा लूका 23:46 में? हम देखेंगे कि यीशु के पास 2 उद्देश्य थे जब वो ये बातें कह रहा था। पहला, इट विल जेनरेट कंटेंटमेंट, ये हमारे लिए संतोष उत्पन्न करता है। इट ब्रिंग satisfaction to our lives. Second, Jesus calls our attention to his plan and revealed his power over death. हे पिता, तेरे हाथ में अपने आत्मा को सौंपता हूं। ये कोई इच्छा या अनुरोध नहीं था, ये थी घोषणा। पाप मृत्यु लाती है और उस मृत्यु का सजा यीशु ने अपने ऊपर लिया। यीशु के ऊपर हम सब के पापों का बोझ था। His life was not taken, he gave it up. Just like he said in John chapter 10:18, no man takes my life from me, but I lay down of myself. यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दे दिया। Jesus said, I have power to lay down and I have power to take it again. This speaks of his confidence in God, his Father. He found security in his Father's hand and in so doing pointed the way to all who die believing. This is the security that comes from knowing him whom we have believed and are persuaded that he is able to keep that which we have committed unto him. Yes, there is eternal security in the cross of Christ. हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के उस क्रूस में अनंत सुरक्षा है। मृत्यु यीशु मसीह का अंत नहीं था और ना ही हमारा है, ना ही आपका है। यीशु की अद्भुत प्रतिज्ञा सुने, जहां वो कहता है कि हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। याद रखे, जो हाथों ने हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी हाथों ने आपको भी संभाला है। जिन कानों ने क्रूस पे लटके प्रभु यीशु मसीह का विनती को सुना, प्रार्थना को सुना, वो हमारी विनतियों को सुन रहा है।
अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, बिकॉज ही न्यू दैट गॉड हैड प्रिपेयरिंग वंडरफुल थिंग्स फॉर हिम. Jesus entered death in the same way he lived each day of his life, offering of his life as the perfect sacrifice and placing himself in God's hands. वैसे ही हमें भी अपने जीवन जीना है, प्रभु पे पूरा समर्पण करना है, पूरे समर्पण के साथ, भरोसा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को जीना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह सिखा के गया. प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल से लेकर मृत्यु काल तक वो परमेश्वर पे समर्पित थे. हमारा जीवन भी परमेश्वर पे समर्पित करना है. हम जो कुछ भी करें उस पे समर्पित करना है. डरे मत. प्रेरित पौल कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभदायक है. और वैसे ही जीवन जिए जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है. प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड.
with us in this live Good Friday service. मैं विश्वास करता हूँ आप जिन लोगों ने आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको परमेश्वर अपने वचन से छुआ है, बातें की है और आशीष दी है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन पास्टरों का जो आज हमारे साथ परमेश्वर के वचन को शेयर किए। प्रभु उन्हें आशीष दे। और अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, गिव वन लाइक एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और परमेश्वर की आशीष आपको मिलती रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के सभा के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए जो तेरे दासों के द्वारा तूने हमसे बातें की। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं तू अपने वचन के द्वारा सुनने वाले और देखने वाले के हृदय को तूने छुआ है, उनके जीवनों को बदला है, उनसे बातें की है, उन्हें आशीष दी है। परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं पास्टर रंजन, पास्टर पंकज, पास्टर संजय को आशीष कर, उनके सेवकायों में आशीष दे। और प्रभु, बहुत आयत से तूने इस्तेमाल कर तेरे राज्य कार्य के लिए तेरी महिमा अपने जीवन के द्वारा कर पाए, ऐसी आशीष तू कर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की भार तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.